नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 2019 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना का मेन उद्देश्य ये था कि जो भी बिजली का ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसको जो है कम करना। ऐसे में जो भी किसान हैं जो कि मान लीजिए अपने जो पंप होता है उसको बिजली से चलाते हैं, या फिर मान लीजिए कि उनके एरिया में जो बिजली है अवेलेबल नहीं है या फिर साधन नहीं है जहाँ पे डीजल लाकर जो है अपने खेत का सिंचाई करते हैं, वहाँ पे सोलर जो पंप होता है या फिर सोलर होता है उसको जो है इंस्टॉल करवाना और उस पे जो है कम से कम 90% तक जो है उनको सब्सिडी देना। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे अपने खेत में सोलर जो पंप सेट है वो लगवाते हैं और 1 लाख रुपए का उसका कॉस्ट पड़ता है, तो उसमें जो है 90% तक आपको अनुदान मिलेगा। अब 90% तक कैसे मिलेगा इसको भी हम समझाएंगे और 10% ही आपको यहाँ पे पेमेंट करके जो है आप यहाँ पे पंप सेट अपने खेत में लगवा सकते हैं। अब इसमें जो है 3 तरह के अलग अलग जो है कंपोनेंट होते हैं जिसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट के माध्यम से जो है आप अपने खेत में जो सोलर पंप सेट होता है उसको लगवाएंगे, किस तरह से आवेदन करेंगे, किस तरह से लगेगा, कितना सब्सिडी आपको मिलेगा, कितना खर्चा होगा, मतलब जितने भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपको क्लियर करके बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि काफ़ी सारे जो है कुसुम योजना में यहाँ पे फ्रॉडिंग भी होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको अवेयर करेंगे कि आपको जो है इस फ्रॉडिंग से किस तरह से बच के रहना है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com और जैसे ही सर्च करेंगे तो आप जो है easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद लेटेस्ट अपडेट में आप देखेंगे पीएम कुसुम योजना, तो थोड़ा सा लेट से आएंगे तो आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको जो है यहाँ पे सर्च करना होगा या फिर हमने जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आर्टिकल ओपन होगा जहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बताया हुआ है कि कुसुम योजना क्या है, इसके साथ किस तरह से आप जुड़कर जो है यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुसुम योजना के तहत जो भी आपको लाभ दिया जाता है उसके रिगार्डिंग हम बता देते हैं आपको। जैसे कि कंपोनेंट बी के तहत अगर आप अपने खेत में पंप सेट सोलर जो पंप सेट होता है उसका इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको जो है 10% ही आपको निवेश करना होगा। 30% जो है आपको यहाँ पे केंद्र सरकार सब्सिडी देगी और 30% जो है आपको यहाँ पे राज्य सरकार सब्सिडी देगी, ठीक है। और 30% जो है आपको बैंक के माध्यम से यहाँ पे लोन दिया जाएगा। यानी कि 1 लाख रुपए का अगर आप यहाँ पे पंप सेट लगवा रहे हैं तो आपको जो है 10 रुपये ही जमा करना होगा। नीचे आएंगे तो मान लीजिए कितने पावर का आप पंप सेट लगवाते हैं तो आपको जो है कितना यहाँ पे अनुदान मिलेगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए 2 HP एंड डीसी सरफेस पंप लगवाते हैं, जैसे कि 2 HP का सोलर और डीसी जो सरफेस पंप होता है उसको लगवाते हैं तो 86,716 रुपये जो है आपको यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। वही जो 2 HP का सोलर होता है और डीसी कमर्शियल पंप होता है उसको आप लगवाते हैं तो 88,278 रुपये जो है आपको यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। इस तरह से जितने भी पावर का आप लगवाएंगे उतना अनुदान आप देख लेंगे कि आपको जो है कितना अनुदान यहाँ पे मिल सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है योग्यता क्या होते हैं। मान लीजिए अगर आप भी लगवाना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले आप जो है भारत के निवासी के साथ साथ किसान होना चाहिए, आपका जो उम्र है 18+ होना चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है और आधार है उससे जुड़ा होना चाहिए, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पैसे आने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की हम बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जहाँ भी आप पंप सेट लगवाना चाहते हैं उसमें जो है आपका उस ज़मीन का लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट, रसीद, दस्तावेज वगैरह वगैरह होना चाहिए। जो भी है आप लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर और यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो भी लगेगा। नीचे आएंगे तो हमने जो यहाँ पे लिंक का सेक्शन दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक का हमने सेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट का जो सामने लिंक दिया हुआ है क्लिक हियर का, इस पर आपको क्लिक करना है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के ऑफिशियल आप पोर्टल पे आएंगे जिसको शॉर्ट में कुसुम बोला जाता है। और ये जो है कुसुम का ऑफिशियल पोर्टल है, मतलब कि केंद्र का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप सारे इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी होता है। तो आखिर होता क्या है इसको समझिए। देखिए कंपोनेंट ए की हम बात करें तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट ए के तहत देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास
बंजर ज़मीन है, जहाँ पे मतलब आप फसल वसल नहीं लगा पाते हैं, फसल हो ही नहीं पाता है, तो वहाँ पे कंपोनेंट ए के माध्यम से आप जो है सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। और सोलर प्लांट से जो भी आपका बिजली उत्पन्न होगा उसको जो है सीधे डिस्कॉम यानी कि जो विद्युत वितरण कंपनी है उसको आप बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने 1 एकड़ में अगर सोलर प्लांट लगवाते हैं तो 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक जो है प्रति वर्ष यहाँ पे आमदनी कर सकते हैं 25 सालों तक। तो ऐसे में समझ लीजिए अगर आपके पास मतलब बंजर ज़मीन है जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होता है तो आप उसमें सोलर प्लांट लगवाकर कुसुम योजना के माध्यम से यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सोलर प्लांट लगवाने के लिए जो आपका ज़मीन है वो जो विद्युत सब स्टेशन होता है, आपके नियरेस्ट में जो बिजली ऑफिस होता है उसके 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और किसान सोलर प्लांट जो है स्वयं लगवा सकता है या फिर अपने ज़मीन को किसी डेवलपर को लीज पर देकर पट्टे पर देकर भी लगवा सकता है। तो ये जो है कंपोनेंट ए है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात नहीं करेंगे, इसके हम रिगार्डिंग कहेंगे तो आप अलग वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बताएंगे। कंपोनेंट बी की हम बात करें तो यहीं पर आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट बी में आता है आपका जो है सोलर जो पंप सेट होता है वो आपका आता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसान हैं और आप अपने खेत में डीजल लाकर सिंचाई करते हैं तो आपको जो है काफ़ी यहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक बार सोलर जो पंप सेट है वो लगवा लेते हैं तो आपको जो है ना बिजली की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको डीजल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट बी के तहत बताया गया है कि सौर ऊर्जा अपनाएं और डीजल के खर्चे पर प्रदूषण से मुक्ति पाएं। केंद्र से 30%, राज्य से 30% आपको सब्सिडी दी जाएगी और 30% जो है आपको बैंक से यहाँ पे लोन दिया जाएगा, जो कि आप 5 से 6 वर्षों में जो भी आप डीजल पर खर्चे कर रहे होते थे उसके माध्यम से आप यहाँ पे उसको चुका देंगे। और आपका जो सोलर पंप है 25 साल तक यहाँ पे चलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कंपोनेंट बी के तहत जो है आप अपने खेत में जो सोलर पंप सेट होता है उसको लगवा सकते हैं। कंपोनेंट सी की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट सी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पंप सेट है और आप उसको बिजली से चलाते हैं तो बिजली खर्चा होता है, उसका आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो वहाँ पे बताया गया है कि अपने बिजली से चलने वाली सिंचाई पंप को सौर ऊर्जा से चलाएं और दिन के समय सिंचाई का लाभ उठाएं। अतिरिक्त बिजली को विद्युत वितरण कंपनी यानी कि डिस्कॉम को बेचकर 25 वर्ष तक जो है आमदनी भी आप पा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जब भी आपका सिंचाई का काम है, सिंचाई कर रहे हैं और जिस समय आप सिंचाई नहीं कर रहे होते हैं उस समय जो भी आपका जो सोलर है वो बिजली उत्पन्न कर रहा है उसको जो है डिस्कॉम कंपनी को आप बेच कर भी कमाई कर सकते हैं। इसमें जो है 30% आपको राज्य सरकार, 30% यहाँ पे केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, 30% आप लोन ले सकते हैं जो कि 5 से 6 वर्षों में आप उसको चुका सकते हैं और आपका जो सोलर पैनल है 25 साल यहाँ पे चलने वाला है। तो ये जो है 3 इसका कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट हम बी की बात करें तो इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे, सबसे जो बड़ा सवाल होता है कि आवेदन कैसे करेंगे और किस तरह से आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए इसके लिए जो है अलग अलग स्टेट का जो है अलग अलग आवेदन होता है, कहीं ऑनलाइन कहीं ऑफलाइन। तो आप अपने स्टेट में देखेंगे कि आपके स्टेट में कैसे आवेदन इसका लिया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसी पोर्टल पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है पोर्टल का लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे जो राज्य हैं जिसका पोर्टल का यहाँ पे लिंक दिया गया है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पे लिंक है ही नहीं। फिलहाल मान लीजिए आप गुजरात में करना चाहते हैं तो गुजरात के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपके जो स्टेट का पोर्टल है कुसुम योजना का इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है गुजरात का यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ऑनलाइन का फैसिलिटी है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करेंगे, लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटी गुजरात में यहाँ पे नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, एक जो है इंस्टॉलर का आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इंस्टॉलर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ एजेंसी अंदर पीएम कुसुम कंपोनेंट बी, यानी कि कंपोनेंट बी के तहत अगर अपने खेत में सोलर जो पंप सेट होता है वो लगाना चाहते हैं तो आप जो है जो भी यहाँ पे एजेंसी का नाम दिया गया है उसके सामने कॉन्टैक्ट का भी नंबर दिया गया है, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके उनसे बात करके जो है सोलर जो पंप सेट है लगाने के लिए बात कर सकते हैं और लगवा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर जो है सारा चीज़ आता है। देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्टर है, कोई डीजीएम है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो इनका यहाँ पे नंबर भी अल्टरनेटर नंबर भी दिया गया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके जो यहाँ पे इन लोगों से अपना जो सोलर जो पंप सेट है वो लगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और सोलर पंप के लिए भी यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है जो भी एजेंसी है उसका दिया गया है जानकारी, और यहाँ पे सोलर पंप के लिए भी एजेंसी है जिसका एजेंसी यहाँ पे बताया गया है कि कौन लोग सोलर यहाँ पे पंप देते हैं। तो उस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने का पंप कौन रहेगा और एजेंसी का नाम भी दिया गया है कि कौन लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इनसे कॉन्टेक्ट करके ही आवेदन करना होगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे स्टेट है जिसका अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है कंपोनेंट ए के तहत मान लीजिए कि आप अपने
जो बंजर ज़मीन है जिसमें आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। सभी लोग लगवा नहीं पाते हैं, उसमें खर्चे भी बहुत आते हैं, ज़मीन भी ज़्यादा चाहिए। तो कंपोनेंट ए के तहत मैंने आपको बताया कि सोलर जो प्लांट होते हैं उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट से आते हैं, डिस्कॉम क्या है, सब स्टेशन क्या है, कैपेसिटी क्या है, ये भर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली जो सोलर पंप सेट होता है उसके लिए नहीं है, ये जो है सोलर प्लांट के लिए, इस बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि अलग अलग स्टेट का जो है अलग अलग माध्यम से आवेदन लिए जाते हैं। तो उसी पोर्टल के माध्यम से आप जो अपने स्टेट का जानकारी है उसको निकाल सकते हैं। साथ ही साथ किसी और आप स्टेट से आते हैं तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कैसे आवेदन होगा, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे। जैसे कि हम बिहार का बताएंगे कि आप बिहार में लगवाना चाहते हैं तो बिहार से कहाँ से आप लगवा सकते हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या बिहार का स्टेट है, उसके रिगार्डिंग में हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो कुसुम योजना है उसके अंतर्गत मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे फ्रॉडिंग भी होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो भी इससे मिलते जुलते वेबसाइट है उसको जो है बनाया गया है, जैसे कि .org.in.com करके बनाया गया है, जहाँ से अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो आपसे जो है यहाँ पे फ्रॉडिंग भी किया जाता है। मतलब कि इंस्टॉलेशन के नाम पे, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो है आपसे पैसे लूटे जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी किसी को आपको पहले पैसे फ़ोन पे नहीं देना है। तो बस यही जानकारी है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।